वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए आज हम लोग 125 शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अति संभावित प्रश्न है। इसे हम करते हैं एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। ये संभावित प्रश्न है, इसे जरूर करें, प्रैक्टिस करें। ये बिहार करंट अफेयर का 128 का शानदार प्रश्न है, इसे जरूर करें। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं इसे पूरा कराने की कोशिश कर चुकी। एग्जामिनेशन अब नज़दीक आते जा रहा है तो प्रैक्टिस भी कुछ करनी चाहिए, एग्जामिनेशन नज़दीक है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, इसे जरूर शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। मेरे वीडियो बनाने के मकसद ये है कि वैसे छात्र छात्राओं से जिनके पास पठन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है उनके लिए मेरी एक थोड़ी सी कोशिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 128 प्रश्न का 125 प्रश्न का शानदार हमारा सेट है। आज 125 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे इसमें, और इसे पेशेंस से कीजिएगा। ये नहीं कि भगा भाग आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं किसी भी वीडियो को, आज इस पे कल उस पे, वैसा ना करें। ये 125 क्वेश्चन है, अति संभावित प्रश्न है, इसे जरूर करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेडिकल जर्नल हेल्थ लांसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित, किसमें प्रकाशित? तो लांसेट ग्लोबल हेल्थ में, जनरल है ये, हेल्थ जनरल हेल्थ, लांसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हेल्थ में प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में देश में सबसे अधिक खतरा वाला जिला कौन सा है? देश में सबसे अधिक खतरा फैलाने वाला जिला कौन सा है? क्या बोल रहा है? कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में देश में सबसे अधिक खतरा वाला जिला कौन है? जिसमें खतरा अधिक है, खतरा वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, दरभंगा हो जाएगा। पटना, सिवान, भागलपुर और दरभंगा, ये 4 ऑप्शन था, इसमें आंसर आपका हो जाएगा दरभंगा। कि मतलब ये लांसेट ग्लोबल के द्वारा बताया गया है सर्वेक्षण करके कि देश में सबसे अधिक खतरा वाला जिला कौन है, तो सबसे अधिक खतरा वाला जिला दरभंगा बताया है। नेक्स्ट देखिए, 1750 करोड़ की लागत से 2022 तक बिहार के किस जिले के कालू घाट में एक आधुनिक बंदरगाह का निर्माण कराया गया है या करवाया जाएगा? 1750 करोड़ की लागत से, कितना करोड़ की लागत से? 1750 करोड़ की लागत से 2022 तक बिहार के किस जिले के कालू घाट में एक आधुनिक बंदरगाह तैयार कराया जाएगा? बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। और अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो सारण है। क्या है? सारण। सारण में 1750 करोड़ के लागत से 2022 तक आपका, क्या बोल, कलर चेंज कर लेते हैं, 2022 तक एक बंदरगाह का निर्माण कराया जाएगा, आधुनिक बंदरगाह का निर्माण कराया जाएगा। और ये बंदरगाह का नाम क्या होगा? कालू घाट में। कहाँ? कालू घाट में बनेगा ये बंदरगाह। और खर्च कितना होगा? 1750 करोड़ रुपया। और कब तक बन के तैयार होना है? तो 2022 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारण। क्या हो जाएगा? सारण। सारण में बनना है ये बंदरगाह। ओके, क्वेश्चन नया है, देखिए अच्छे से, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बंदरगाह जो बनेगा कालू घाट में बनेगा, और ये आपको बताना है कि ये कालू घाट कहाँ है और ये बंदरगाह कहाँ बनेगा। तो ऑप्शन 2 का आंसर हो गया आपका सारण, सी। नेक्स्ट देखिए, बिहार में कुल वनाच्छादन का प्रतिशत कितना है? वनाच्छादन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.76%। 7.76%। वनाच्छादन कितना प्रतिशत है? 7.76%। 7.76%। 3 का आंसर सी हो गया। कोविड-19 के संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सबको पता है संजीवनी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया है? तो बिहार में लॉन्च किया गया है। बिहार को किन 2 फसलों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए कृषि कर्मन पुरस्कार मिला है? बिहार को किन 2 फसलों के लिए कृषि कर्मन? तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, गेहूं और मक्का के लिए। किसके लिए? गेहूं और मक्का के लिए। 6 देखिए, गांधी कैक्टस के फूल, गांधी
कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी कैक्टस के फूल। ओके, गांधी कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक कौन है? आपको इसका आंसर बताना है 6 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मोहन। क्या हो जाएगा? आनंद मोहन। 6 का आंसर है सी। 6 का आंसर है सी। क्या हो जाएगा? गांधी कैक्टस के फूल को किन्होंने लिखा है? तो आनंद मोहन ने लिखा है। 7th देखिए, 7th में क्या कह रहा है? बिहार से जुड़े निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री है। पद्मश्री कितना मिला है? तो पद्मश्री 118 लोगों को मिला है। पद्म भूषण कितना लोगों को मिला है? तो 16 लोगों को मिला है। और पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को। तो आपको यहाँ बताना है कि पद्मश्री मरणोपरांत किसे मिला है। यहाँ देखिए जॉर्ज फर्नांडिस है, फिर जाके आपका यहाँ देखिए वशिष्ठ नारायण है। तो जॉर्ज फर्नांडिस को मिला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण। पद्मश्री मिला है वशिष्ठ नारायण को। किसको मिला है? वशिष्ठ नारायण। 7 का हो जाएगा डी। अब है पत्रिका बिहार का कौन सा वैज्ञानिक फोर्स पत्रिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में सबसे ऊपर रहा था? कौन रहा था? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, सुमंत परिमल। क्या हो जाएगा? सुमंत परिमल। फटाफट करना है, तेजी में करते चलिए। सुमंत परिमल, टाइम नहीं है, रिवीजन करना है। तो बिहार का कौन सा वैज्ञानिक है जो फोर्स पत्रिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में सबसे ऊपर रहा था? तो आंसर हो जाएगा सुमंत परिमल। सुमंत परिमल 8 का सी। 9 देखते हैं अब। 9 इंटेलिजेंस रखिएगा यार, सुमंत परिमल। कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार के किस जिले में हेलो सखी चैन, एक हेलो सहेली था, ये क्या है? हेलो सखी चैन अभियान ग्रामीण महिलाओं द्वारा शुरू किया गया। तो कहां से शुरू किया गया? आपको ये बताना है। तो ये हेलो सखी चैन अभियान शुरू चालू किया महिलाओं के द्वारा मुजफ्फरपुर से। कहां से? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 9 का डी, 9 का डी। हेलो सखी मुजफ्फरपुर, हेलो सखी चैन मुजफ्फरपुर। ओके, मुजफ्फरपुर। 9 का डी। अब आइए, बिहार के मधेपुरा जिला में स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो क्या फैक्ट्री में निर्मित 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का क्या नाम है? तो आपको बताना है इसका नाम क्या है। 10 का हो जाएगा वेग 2012B, वेग WAG 12B। और 6,000 वाला कौन है? तो छपरा में है, ठीक है, चितरंजन। ये है गजराज, उसका नाम है। इसका नाम क्या है? वेग। मधेपुरा में जो बना है लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो निर्मित है, 12,000 HP का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का बना इंजन बनाया है, उसका क्या नाम है? WAG, वेग 12B, वेग 12B। याद रखिएगा 12B हो जाएगा, 12B। ओके, बी। 10 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 11th में आते हैं। 11th में क्या कहता है? बिहार में कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली दर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आता है 75 पैसे। क्या हो जाएगा? 75 पैसे, सॉरी 65 पैसा कर दिया है। अब कर दिया है शायद 65। इस बुक के अनुसार 65, मुझे पता था 75। आप ऑप्शन कमेंट में बताइएगा सही क्या है। बिहार में कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली दर क्या है? मुझे जो जहां तक पता है 75 पैसे हैं, लेकिन इस बुक में बता रहा है 65 पैसे। तो इसका आंसर मैं मार रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या है। इसका आंसर बुक के अनुसार 65 पैसा बता रहा है। 11th का सी, 11th का सी बताया जा रहा है इसमें, 65 पैसा। ठीक है, अब आइए 12 में क्या है? 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है? वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है, इसे नोट कर लें। पिछले बार भी इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये से एकदम याद कर ले, VVI क्वेश्चन है। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बताना है 2018-19 में। तो 12 का हो जाएगा 19.7%। कितना हो जाएगा? 19.7%
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा 19.7%। 12 नंबर 12 का है, 12 का आंसर हो गया आपका बी हो गया आंसर 12 का बी। 19.7% प्राथमिक क्षेत्र से 2018-19 में ईयर याद रखिएगा, 2018-19 का ऐप दिया है। 18-19 में प्राथमिक क्षेत्र से अर्थव्यवस्था कितना योगदान मिला तो 19.7%। 19.7% याद रखिएगा। अब आइए वर्ष 18-19 में बिहार की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2018-19 से शुद्ध प्रति व्यक्ति आय एक अस्थिर, यहाँ शुद्ध पूछ रहा है, अस्थिर मूल्य भी नहीं, वर्तमान मूल्य भी नहीं, यहाँ पे क्या है शुद्ध। 13 का क्या हो जाएगा 30,617 रुपया। बिहार की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय 30,617 रुपया। ए हो गया आंसर 13 का आपका आंसर हो गया ए 30,617 रुपया। अब आए बिहार में 2018-19 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत क्या थी? मेरे अनुसार से 311 होना चाहिए, ऑप्शन सी। इससे पहले कितनी थी? 143 थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 311 हो गया। 14 का आपका सी होगा। किस जिले में स्वदेशी गौ जातीय पशुओं के संरक्षण के लिए एक मानक प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, बक्सर हो जाएगा, बक्सर। स्थिर कीमतों पर 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.53%। सी 16 का हो जाएगा सी। अस्थिर मूल्य पे, अस्थिर यहां देख लीजिए है ना, अस्थिर कीमतों पे, ठीक है, अस्थिर कीमतों पे बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है? तो 13 पॉइंट। अब वर्तमान में पूछेगा तो 15.01। ओके, तो यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग, आगे मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे हमको देखना है स्थिर कीमतों पर 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? तो विकास दर थी 10.53%। 16 का आंसर हो गया सी। स्थिर पे 10.53। 16 का याद रखिएगा, 16 का सी। अब आई 17, देश में जनसंख्या की दृष्टि से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? मेरे ख्याल से चौथा होना चाहिए। 17 का ए चौथा है। बिहार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार में जो राजस्व यहाँ पे होनी चाहिए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी। 18 का बी होना चाहिए। बिहार में प्रत्येक नागरिक पर कितना रुपया का कर्ज आर्थिक रिपोर्ट 19-20 के अनुसार है? तो इसका होना चाहिए आपका 19 का हो जाएगा सी 12,931 रुपया। 12,931 रुपया आपका 19 का हो जाएगा सी। वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस बिहार के किस कॉलेज में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना कॉलेज में। 20 का हो जाएगा आपका पटना साइंस कॉलेज में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, बिहार की किस महिला वैज्ञानिक ने याद रखिएगा महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। बिहार के किस महिला वैज्ञानिक ने गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक अमेरिकी एनजीओ से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? मतलब अमेरिकी एनजीओ से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है एक महिला ने। बिहार की क्या है? महिला वैज्ञानिक है। क्या की है? तो गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो वो वैज्ञानिक कौन है? तो 21 का आपका हो जाएगा डॉक्टर भारती पांडे। डॉक्टर भारती पांडे एक महिला वैज्ञानिक है जो गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए अमेरिकी एनजीओ ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर भारती पांडे। ओके, डॉक्टर भारती पांडे 21 का बी। आइए 22 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल बजट व्यय कितना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2,11,761 रुपया। कितना हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 2,11,761 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्या कहता है? बिहार के किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी खुदाई के दौरान बौद्ध देवी
तारा की एक मूर्ति मिली है, बौद्ध देवी तारा की एक मूर्ति मिली है पचना पहाड़ी में खुदाई करके। तो ये मेरे ख्याल से नालंदा होना चाहिए तो, या नवादा। ये 23 का आंसर आपका हो जाएगा नालंदा। नालंदा से ही मिली है माँ तारा की मूर्ति खुदाई के दौरान। सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल परिमार्जन पोर्टल बिहार किस विभाग से संबंधित है? परिमार्जन पोर्टल बिहार के किस विभाग से संबंधित है? परिमार्जन 24 देखिए 24 का सी हो जाएगा राजस्व और भूमि सुधार। राजस्व और भूमि सुधार, परिमार्जन रिलेटेड है राजस्व एवं भूमि सुधार से। परिमार्जन याद रखिएगा, परिमार्जन एक पोर्टल है जो बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार से संबंधित है। 24 का आपका सी हो गया। अब देखते 25। राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे के किस राजनेता ने भाषणों का संकलन किया है? भाषणों का संकलन किसने किया है? दस्तक देते रहेंगे। तो इसके भाषणों का संकलन किया है 25 का आपका आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा दस्तक देते रहेंगे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। 25 का आपका सी हो गया। अब 26 देखते हैं। 26 का क्या है? वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में खनन राजस्व संग्रह में कौन सा जिला टॉप रहा? 26 का आपका हो जाएगा जमुई। जमुई टॉप पे रहा खनन में। किस नदी पर प्रस्तावित पांडुका श्रीनगर ब्रिज का निर्माण 333.41 करोड़ रुपया के लागत से किया जाएगा? तो आपको इस नदी का नाम बताना है। 333 करोड़ पांडुका। 27 का आपका ए हो जाएगा। ये सोन नदी पे बनाया जा रहा है। ओके, सोन नदी आपका 27 का ए हो गया। आइए 28। खादी ग्रामोद्योग ने बिहार के किस जिले में टेराकोटा मिट्टी के कुकर तैयार करने की योजना बनाई है? टेराकोटा, तो ये जिला मेरे ख्याल से रोहतास होना चाहिए। 28 का डी है रोहतास। अब 29 देखते हैं। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे किया गया है? बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी का, तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। 29 का सी हो गया। 29 का सी हो गया। 30 देखिए। किस जानवरों की गिनती में पटना चिड़ियाघर दुनिया का नंबर 1 हो गया है? तो गेंडा। 30 का आपका ए होगा, गेंडा में नंबर 1 हो गया है। बिहार के किस चिकित्सक को डेक्स्टर सेल्वी एमडी रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है? आपको डॉक्टर का नाम बताना है। 31 का आपका हो जाएगा डॉक्टर निखिल अग्रवाल। डॉक्टर निखिल अग्रवाल को दिया गया है। बिहार ने किस दिवंगत राजनेता की जयंती प्रत्येक वर्ष 3 जून को राज्य में समारोह में मनाने का निर्णय लिया है? तो जॉर्ज फर्नांडिस। सी हो जाना चाहिए। 32 का सी होगा। बिहार सरकार के किस अभियान को लिम्का बुक रिकॉर्ड से विश्व रिकॉर्ड का दर्जा मिला है? मेरे ख्याल से हर घर जल होना चाहिए, या मानव श्रृंखला, या जल जीवन हरियाली। आप बताइए। टोटल यहाँ देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा चंपारण शताब्दी समारोह को। चंपारण शताब्दी समारोह को लिम्का बुक में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चंपारण शताब्दी समारोह को याद रखिएगा। चंपारण शताब्दी समारोह लिम्का बुक में। 33 का क्या हो गया? सी। 34 आइए। 50,000 करोड़ रुपया की लागत से बिहार के कितने जिलों में गरीब कल्याण 50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू की जा रही है? अब आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट। 50,000 करोड़ से गरीब कल्याण रोजगार लागू की जा रही है। 34 का आपका आंसर हो जाएगा 32 डिस्ट्रिक्ट में। कितना में? 32 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, गरीब कल्याण रोजगार योजना 50 करोड़ की लागत से स्टार्ट की जा रही है 32 जिलों में। 34 का आपका आंसर हो गया डी। 35 आइए। शिक्षा विश्व भारत रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सूची में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है मेरे ख्याल से दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को। दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय गया को। 35 का आपका डी हो गया। आइए 36 देखते हैं। बिहार के किस जिले में भारत का दूसरा लोटस मंदिर बनाया जा रहा है? तो दूसरा लोटस मंदिर बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ,
तो क्या कर रहा है, बिहार के किस जिले में भारत का दूसरा लोटस मंदिर बनाया जा रहा है। तो आपको वो जिला बताना है। तो क्या हो जाएगा दूसरा लोटस जिला, आप भी थोड़ा देखिए, 36 का सी हो जाएगा, नालंदा में लोटस टेम्पल जो बनाया जा रहा है दूसरा बिहार में, वो बनाया जा रहा है नालंदा में। 36 का आपका आंसर हो गया सी। 37, 1900 करोड़ रुपया की लागत से NHI ने झारखंड के साहेबगंज और बिहार के किस जिले में स्थित मनिहारी के बीच एक पुल, तो कौन सा पुल हो जाएगा, कटिहार में बनाया जा रहा है। बी हो जाएगा आंसर, 37 का बी हो जाएगा। 38 आइए, बिहार के किस शहर से सितंबर 2000 से उड़ान संचालन शुरू करने की घोषणा की गई है। क्या हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। 38 का हो जाएगा दरभंगा। सी, कोरोना काल 2020 में बिहार विधान परिषद के कितने उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। कोरोना काल में जो विधान परिषद की हुई थी निर्विरोध कितने जीते हैं, तो आपका आंसर देना है 39 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 9 उम्मीदवार विधानसभा से निर्विरोध जीते हैं, 9 उम्मीदवार। 39 का आपका हो गया बी। बिहार में सभी विभागों में कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के अकुशल कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिए गए हैं। मतलब जो अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य हैं उन्हें क्या करना है, अकुशल हैं उन्हें सेवानिवृत्त करवा दिया जाएगा, रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। 40 का आपका हो जाएगा 50 वर्ष। 40 का ए। अब आइए, कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण बिहार के किस अस्पताल में शुरू हुआ है। कोवैक्सीन का परीक्षण किस अस्पताल में शुरू हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका हो जाएगा सी, एम्स पटना में। कोवैक्सीन का परीक्षण एम्स पटना में स्टार्ट हुआ है। बिहार सहित 4 राज्यों में ब्रिटानिया अगले 2 साल में 700 करोड़ रुपया का निवेश करेगा। ब्रिटानिया द्वारा यह संयंत्र बिहार में कहाँ बैठाया जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से बीटा में बैठाया जाएगा। 42 का आपका आंसर होना चाहिए ए, बीटा में बैठाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों के मामले में बिहार के कितने जिले भारत के 20 सबसे संवेदनशील जिले में से हैं। 20 में से कितना जिला है जो बिहार का है संवेदनशील है। 43 का आपको बताना है, आंसर हो जाएगा 12 जिला। 20 में 12 जिला बिहार में ही है। 43 का आपका आंसर हो गया डी। आइए 44 देखते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे कम वार्षिक वर्षा बिहार के किस जिले में दर्ज की गई। सबसे कम वार्षिक वर्षा किस जिले में दर्ज की गई, बी, और जहानाबाद में। कहाँ की गई, वैसे सबसे कम औरंगाबाद में होती है, लेकिन इस बार दर्ज की गई है जहानाबाद में, बी। 44 का आपका आंसर है बी। आइए 45 देखते हैं। कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है, 1.9 है कि 0.9 है। 45 का हो जाएगा 1.9 किलोमीटर। 45 का बी। सियासत से में सदाशयता नामक पुस्तक बिहार किस राजनेता द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है विजय कुमार चौधरी के द्वारा। विजय कुमार चौधरी। 46 का ए हो गया। 47 देखते हैं। बिहार का प्रस्तावित प्रथम एक्सप्रेसवे राज्य के कुल कितने जिलों से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे राज्य के कुल कितने जिलों से गुजरेगा, तो 47 का हो जाएगा डी, 6 जिलों से गुजरेगा, 6 जिलों से गुजरेगा। प्रथम एक्सप्रेसवे जो है राज्य के 6 जिलों से गुजरेगा। 47 का हो गया आपका डी। अब देखते हैं 48। बिहार के किस जिले में नॉलेज गार्डन का निर्माण एक सरकारी स्कूल में किया जाएगा। नॉलेज गार्डन का निर्माण किया जाएगा एक सरकारी स्कूल में, आपको बताना है। 48 का आंसर क्या होगा, तो 48 का आपका हो जाएगा कैमूर में नॉलेज गार्डन का निर्माण कराया जा रहा है। 48 का आपका हो गया बी। अब आते हैं 49 में देखना है। पिछले 15 वर्षों में 2004 से 5 और 2020 से 21 बिहार के बजट में तुलनात्मक रूप में वृद्धि हुई है। कितना गुना वृद्धि हुई है आपको ये बताना है। तो 49 का आपका हो जाएगा डी, 8 गुना वृद्धि हुई है। 2004 से 2021 तक में 8 गुना, 15 साल में 8 गुना वृद्धि हुई है। ओके, तो 49 आपका हो गया। 49 का आपका आंसर है डी। अब देखते हैं 50।
बिहार सरकार ने 2020-21 के बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन शिक्षा के लिए किया है। इसे इसका होता है 16.16% शिक्षा के लिए किया है। इसे आप चेक कर लीजिएगा, 16.1% होता है, 16% होता है। बिहार बजट 2021 में कितनी प्रतिशत राशि स्वास्थ्य के लिए दी गई है? स्वास्थ्य के लिए कितनी प्रतिशत दी गई है आपको यहाँ पे बताना है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 51 का आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? अभी जो 51 हम लोग बना रहे थे ना, शिक्षा के लिए 50 का क्या हो जाएगा? ए। 51 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5.71% स्वास्थ्य के लिए है। 5.71% स्वास्थ्य के लिए राशि जो है प्रतिशत में 5.71%। 51 का आपका बी हो जाएगा, 5.71%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण घोषणा 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध का खपत कितना है? प्रति व्यक्ति दूध का खपत आपको बताना है। खपत प्रतिदिन बढ़कर कितना हो गया है? सॉरी दूध का खपत कितना हो गया प्रतिदिन बढ़कर, ये आपको बताना है। 52 का आपका आंसर हो जाएगा 7.53%। 7.53%, 52 का डी। अब देखिए, बिहार में काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? काले गेहूं की खेती। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में काले गेहूं की खेती की गई है शुरू दरभंगा में। 53 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 54 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को किया गया है बिहार रत्न से सम्मानित, बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुनील कुमार दुबे को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है। 54 का आपका आंसर हो गया ए, सुनील कुमार दुबे। बिहार में किस ऐप की मदद से 99,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर दिन मॉनिटरिंग की जाएगी? ICDS कैश। मेरे ख्याल से 55 का सी होना चाहिए। ओके, 56 देखते हैं। बिहार में भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? खाद्य निगम का मेरे ख्याल से पटना आना चाहिए। 56 का सी, 56 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। NSG की तर्ज पर बिहार में CNG की तर्ज पर बिहार में कौन सी गैस का प्लांट बनाने का मंजूरी मिल गया है? CNG की तर्ज गाड़ियां पड़ता है, उसी तरह से जो यहाँ पे पड़ेगा पेट्रोल के डीजल के जगह पे कौन सा गैस है जिसका प्लांट बनाने की मंजूरी मिल गई है? 57 का आपका आंसर हो जाएगा ए, CBG। कौन सा गैस है? CBG। 57 का आंसर हो गया ए, CBG। बिहार के किस जिले में IOCL का LPG रिफिलिंग इंक प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? आपको ये बताना है। LPG रिफिल इंक प्लांट। तो आपका 58 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण। बिहार में कहां पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोलने की योजना है? तो ये पटना होना चाहिए। 59 का आपका हो जाएगा बी, पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी कर दी है? अंग्रेजी के साथ साथ मेरे ख्याल से मगही में की है या मैथिली में की होगी। आप देख लीजिए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैथिली में। अंग्रेजी के साथ साथ अब मैथिली में भी ये लेंगे, स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे हो गया मैथिली। आपका 60 का आंसर हो जाएगा डी। 61 देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वाधीनता आंदोलन और बिहार इसके लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। 61 का आपका हो जाएगा बी, जियालाल आर्य।
स्वाधीनता आंदोलन और बिहार, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक हैं जियालाल आर्य। कौन है? जियालाल आर्य। 61 का आपका आंसर हो जाएगा बी। पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने को मंजूरी मिल गई है? इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने को मंजूरी मिल गई है? 62 का आपको बताना है। 62 का आपका आंसर हो जाएगा पटना। बिहार में कहां पर खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से लखीसराय होगा क्या? 63 का आपका हो जाएगा लखीसराय। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंधा घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है, वो किससे है? वो शिक्षा से है, स्वच्छता से है, मकान से है, या मेरे ख्याल से शिक्षा होना चाहिए। 64 का हो जाएगा बी, शिक्षा से। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार दिया गया है? स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार दिया गया है। 65 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बिहार पुलिस मुख्यालय अशोक कन्वेंशन सेंटर को। अब देखते हैं 66 में क्या है? बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा, 66 का आपका आंसर हो जाएगा आशुतोष अमन। आशुतोष अमन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। 66 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 67 देखते हैं। 67 में है, एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सिविल सर्विसेज के किस नियम को निरस्त कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार सिविल सर्विसेज के किस नियम को निरस्त किया है? वो नियम बताना है आपको। 67 का 67 5A है, 6A है, 7A है, 8A है, 67 का A 5A को निरस्त कर दिया है। 5A को निरस्त कर दिया है, देखिएगा 5A को निरस्त कर दिया है। 67 का A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, हम छोड़िए मत, इसकी बिना किए प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए। 67 का आपका आंसर हो गया A। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सिविल सर्विसेज के किस नियम को निरस्त कर दिया है? तो 5A को निरस्त कर दिया है। अब आते हैं 67 तक आपका हो गया है, लेकिन सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा टाइम का अभाव है। नेक्स्ट अब एक स्लाइड और 2 स्लाइड बचा है, नेक्स्ट वीडियो में इसको किया जाएगा। तो 67 तक आपका हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, शेयर करने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपका। हो सकता है ये 1 घंटा फिर मैं बाद दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूं। आप लोग कमेंट करें कैसा लगा, फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। चलिए बाय बाय।